वचन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 22। आगरा 3 जून सन 1938। पलटू साहब के शब्द गांठ परी पिया बोले ना हमसे का अर्थ। गांठ परी पिया बोले ना हमसे, निस्दिन जागों में पिया की सेजिया, नैना अलसाने निकर गे घर से। जो मैं जनत्यों पिया ऋषि हैं, काहे को प्रीत लगौत्यों अष्टक से। अपने पिया को मैं बेग में नहीं हूँ, 100 तकसीर होत प्रभु जन से। सुन मृदु बचन पिया मुस्काने, पलटू दास पिया मिले बड़े तप से। तीसरे तिल पर गांठ है, वहाँ शरीर की प्रथम ग्रंथि लगी है। तीसरे तिल से ऊपर जावे तब पिया मिल सकते हैं। तीसरे तिल पर पिया का शब्द आ रहा है, वहाँ पिया बोल रहा है। सूरत कहती है कि मैं शरीर में आ फंसी हूँ, पिया का शब्द यानी बोल नहीं सुनाई देता है। यह इस शब्द की पहली लाइन के मानी हैं। वैसे गांठ पड़ने का मतलब रूठ जाना, नाखुश और नाराज हो जाना भी है। मेरा पिया यानी मालिक रूठ गया है, नाखुश और नाराज हो गया है, इसलिए मुझसे नहीं बोलता है। मालिक किस लिए नाखुश और नाराज होगा? यह मालिक को भूलकर संसार में फंस गई है, इसलिए मालिक इससे नाखुश और नाराज है। शरीर में जो खट चक्र हैं वह गोया खाट है। तीसरे तिल के ऊपर महल और अटारी है। सूरत कहती है कि अब मैं पिया को यानी मालिक को कैसे खुश और राजी करूं? कोई उपाय नहीं है सिवा इसके कि पिया की सेज की पटिया पर जो तीसरे तिल पर है अपना सिर रखकर जागूं और हाजिरी दूं, तो कभी ना कभी जरूर पिया बोलेंगे। जब ये समझ में आवे और मालूम पड़े कि दुनिया में प्रवृत्त होने से सूरत यहाँ फंस गई है और मालिक से जुदा हो गई है, तो चाहिए कि चेत कर और होशियार होकर तीसरे तिल पर जागना शुरू करे और इस अभ्यास को बढ़ाता जावे, तो एक दिन पिया का शब्द सुनाई देगा। जब तीसरे तिल पर पिया के दर्शन होंगे तब संसार की आस छूटेगी। फिर ये संसार नहीं सुहाएगा। इस संसार से तबीयत हट जाएगी, नैन अलसा जाएंगे। किसी चीज़ को देखते देखते उससे तबीयत ऊब जाती है, तब उसको देखने को जी नहीं चाहता। उसी तरह से जुगान जुग से संसार को देखते देखते ये अघा जाएगी, अघा कर ऊब जाएगी, ऊब कर अलसा जाएगी और अलसा कर नैन उलट जाएंगे। यानी दोनों आँखों से धारें उलट कर मध्य में तीसरे तिल पर एक हो जावेंगी और तब ऊपर चाल चलेगी और मालिक के दर्शन प्राप्त होंगे। फिर यह संसार की तरफ झांकेगी भी नहीं। सूरत कहती है कि अगर मैं ये जानती होती कि मेरे पिया ऋषिया जाएंगे यानी रूठ जाएंगे, तो मैं इस काल ठग से क्यों प्रीत लगाती। ये काल बड़ा ठग है, मुझे ठग कर यहाँ ले आया है और मैं इससे प्रीत करके यहाँ फंस गई हूँ। अब मुझे इस बात की समझ आई है, जो हुआ सो हुआ। अब मैं जल्द से जल्द अपने पिया को मनाऊंगी। मुझसे तो सैकड़ों कसूर बनते हैं, मगर मेरा पिया, मेरा धनी और मेरा मालिक ऐसा दयालु है कि अपने जन के सब कसूर माफ कर देता है। तब का मतलब ये है कि बड़ी काष्ठा और दुख तकलीफ के बाद पिया मिले, और तब का मतलब ये भी है कि मेरे पिया बड़ी तपाक के साथ मुझसे मिले और मुझे गले लगाया। वचन 23। आगरा 7 जून सन 1938।
प्रीत गुरु चरण लगी भारी, आस जग त्याग दई सारी। राधा स्वामी जाल की बानी और शायरी व तुकबंदी वगैरह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। संतों की बानी अनुभवी है। संतों की बानी का एक एक लफ्ज़ और हर्फ अंतरी भेद और मानी से भरा हुआ है। संसारी उसको कभी नहीं समझ सकते। जिसके मन और सुर्त किसी कदर अंतर में सिमटते होंगे, उस पर संतों की बानी का असर होगा और वही उसको कुछ समझ सकता है। शायर, फैलसूफ, विद्यावान वगैरह अलग हैं और संत साध महात्मा अलग हैं। किसी दर्जे में बातें वही हैं, मगर उनके कहने और असर में बड़ा फर्क है। जब सांस उखड़ता है तब देह की आस छूटती है। चाहे जिस कदर सख्त बीमारी आवे और कैसी ही खराब हालत को पहुंच जावे, मगर देह की आस बनी रहती है। कहावत भी मशहूर है कि जब तक सांस तब तक आस। जब श्वास उखड़ने लगता है तब घर वाले भी आस छोड़ देते हैं और खुद की भी आस टूट जाती है। मरने वाला खुद भी और सब लोग भी समझ जाते हैं कि अब वक्त आ गया। श्वास का उखड़ना गोया इस बात को जाहिर करता है कि अब जिस्म का नाता टूटा। उसी तरह से जब संसार का श्वास उखड़े तब समझना चाहिए कि जग की आस टूटी। वाकई जब अंतर से संसार की आस छूटेगी तब इसकी दुनिया पलट जाएगी। पहले जिन चीज़ों का बड़ा शौक था और जिनके बगैर चैन नहीं पड़ता था, वो फीकी और सूनी मालूम होने लगेंगी। शेक्सपियर, मिल्टन, कालिदास, फिरदौसी वगैरह कवियों और शायरों की कविताएं, शायरी और तहरीरात के पढ़ने व सुनने में महव हो जाया करता था। घंटों उनको पढ़ा और सुना करता था और उस वक्त सिवा इसके सब बिसर जाता था। एक वक्त आएगा जब इन्हीं चीज़ों के पढ़ने और सुनने में कुछ भी रस नहीं आएगा। सब दुनिया पलट जाएगी, कहीं कुछ नहीं सुहाएगा। एक मर्तबा जब इस तरह की उलट पलट हो तब अंतर में चाल चलनी शुरू होगी। यह दुनिया पलट की कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी। देह और दुनिया में स्यापा छा जाएगा। दुनिया का जनाजा उठाकर मट्टी में गाड़ना पड़ेगा। जब तक ये रद्दो बदल और फेरफार न हो ले, तब तक ये नहीं समझना चाहिए कि जग की आस टूट गई। अभी जग की आस मौजूद है। वह और बात है कि एक दफे दुनिया से तवज्जो उलट गई फिर लौट आई। ये तो होगा, फिर उलट जाएगी। ये आना जाना होते होते एक वक्त बिल्कुल उलट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि संसार में जो प्रवृत्त हो रहा है और संसार का सांस चल रहा है, वह उखड़ना चाहिए। रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का हिस्सा, जिसको टुनटुनी या ठुड्डी कहते हैं, और जो गुदा पर है, वहाँ तक श्वास आता जाता है। वैसे श्वास तो कंठ चक्र में लेता है, मगर ये रीढ़ की हड्डी गोया सांस का बड़ा रस्सा है, जिसका ऊपर का हिस्सा कंठ चक्र में है और नीचे का सिरा वो ठुड्डी है। जैसे एक बड़े रस्से में कई छोटी रस्सियाँ बंधी रहती हैं और जब वह बड़ा रस्सा चलता है तो छोटी छोटी सब रस्सियाँ भी चलने लगती हैं और अपना अपना काम करती हैं। उसी तरह से रीढ़ की हड्डी में सांस आता जाता है। तब तक शरीर की सब कलें ढोकनी की तरह चला करती हैं। अगर रस्से का एक सिरा काट दिया जावे तो ना बड़ा रस्सा चलेगा और ना छोटी रस्सियाँ ही चलेंगी, सब काम खत्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर रीढ़ की हड्डी की टुनटुनी या ठुड्डी पर बड़ी गहरी चोट पहुँचे तो उसी वक्त श्वास बंद हो जाएगा और इंसान मर जाएगा। पुराने वक्त के अभ्यासी और योगी गुदा चक्र से श्वास और धार इसी रीढ़ की हड्डी से खींचते थे और एक एक चक्र बेचते हुए बड़ी मुश्किल से
कोई कोई तीसरे तिल तक पहुंचकर योगी गति हासिल करते थे। शरीर की आखिरी और सबसे नीचे की ग्रंथि यानी गांठ इसी ठुड्डी यानी गुदा चक्र पर है, इसलिए वह लोग गुदा चक्र से अभ्यास शुरू करते थे। जैसे ठुड्डी पर चोट पहुंचने से श्वास बंद होकर शरीर का नाता टूट जाता है, उसी प्रकार तीसरे तिल पर जहां संसार की मूल ग्रंथि लगी है उस पर दनादन नाम की चोट मारकर उसको तोड़ना चाहिए। जब तीसरे तिल की गांठ टूटना शुरू होगी, यानी जब कुछ अंग में तीसरे तिल पर पहुंचने लगेगा, तब ये कहा जा सकता है कि इसने जग की आस त्यागना शुरू की। जब मुख्य अंग में वहां पहुंच गया तब जग की कुल आस टूट गई। इसलिए तीसरे तिल पर पहुंचकर बैठने का अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए और वह गुरु चरण की प्रीत से होगा।